दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए राहुल गांधी ने क्या पार्लियामेंट में कहा और आज सुबह फिर उन्होंने एक बयान जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि ईडी हमें अरेस्ट कर सकती है, हमारे खिलाफ चक्रव्यूह चल रहा है पूरा। ये राहुल गांधी ने बयान दिया। इसके बाद और लोग भी लग गए वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए। संजय राउत लग गए। संजय राउत ने भी एक बयान दे दिया कि विदेशी धरती से हमला हो सकता है, और किस पे? राहुल पे, सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए। उधर और भी कई लीडर जो हैं उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाने, कुछ नहीं सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, पब्लिसिटी करना, इनका बिल्कुल काम हो गया। और राहुल गांधी ने आज ये बयान दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं। इसके साथ ही उन्होंने द्रोणाचार्य जी का नाम ले लिया, कर्ण का नाम ले लिया। कर्ण जो सबसे बड़े निशानेबाज थे, जिनके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई, उनको ले लिया और किससे जोड़ दिया? अपने विपक्षियों से। और किनसे? अमित शाह वगैरह से कर्ण से तुलना कर दी कि द्रोणाचार्य जिनकी बड़ी इज्जत थी, जब मरने के बाद भी जिनको बाणों की सैया पे बहुत उस पर अच्छे ढंग से रखा गया, कृष्ण तक इज्जत करते, उनसे तुलना कर दी। अब ये इतने बड़े योद्धा थे, मिलिट्री साइंस के इतने बड़े योद्धा जो पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं, उनका नाम इन्होंने ले लिया और उनसे तुलना कर दी। किनकी? अपने विरोधियों की। और किसका नाम ले लिया कि चक्रव्यूह में कौन लोग शामिल हैं, उसमें नाम ले लिया अजीत डोभाल का। अरे आप मोदी जी का लेते हैं और लोगों का लेते हैं, चलिए, और अमित शाह का लेते हैं, ये लोग पॉलिटिकल लोग, आपका इनसे विरोध। मगर डोभाल जी का एक इतना सीनियर अधिकारी रहा है जो देश की एकता सुरक्षा की लगा। आपके यहाँ भी एक से एक रहे, मगर काव पे कभी उंगली नहीं उठाई गई। रा के जो चेयरमैन है, काव पे उंगली नहीं उठाई गई। आपके यहाँ भी आपकी सरकार में एक से एक अच्छे आईएएस, एक से अच्छे आईपीएस, मगर उन पे उंगली नहीं उठा। आपने डोभाल को ले लिया, भागवत जी को भी ले लिया, चलिए ठीक है, भागवत जी आरएसएस के आपने ले लिया, फिर अडानी को भी ले लिया, मुकेश अंबानी को भी ले लिया। जबकि मुकेश अंबानी फैमिली को लाने में, इस प्रतिष्ठा में लाने में सबसे बड़ा पूर्ववर्ती कांग्रेस का हाथ था, सबसे बड़ा उनका हाथ। और आज जब ये उन्होंने कहा है खास तौर से राहुल गांधी ने, तो सिर्फ एक इसलिए कि अपना प्रोपेगेंडा, अपने को अभिमन्यु घोषित करना चाहते, अभिमन्यु, और पंचाली के बेटे बताना चाहते हैं, द्रौपदी के। देखिए क्या तुलना हो रही, कहाँ द्रौपदी, कहाँ सोनिया जी, सोचना चाहिए। और कहाँ अभिमन्यु, कहाँ ये। अभिमन्यु कितना क्वालिफाइड था, अभिमन्यु की कितनी टैलेंटेड था। अभिमन्यु और अर्जुन, उनका निशाना हर जगह अचूक था। इनका निशाना आज तक कहीं पे कहीं सक्सेस ही नहीं हुए। सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट नहीं बनी आज तक, ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इनके आने से बहुमत और कम होता चला गया, 40-42 तक सांसद इनके रह गए। आज ये कांग्रेस के बल पे 99 आए हैं, और इनका कोई किसी टारगेट, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोट पाए हों, ऐसा भी नहीं। सीट भी अपनी हार गए, पहली बार खानदान में कोई हारा। तो कुल मिलाकर के इन्होंने सिर्फ प्रोपेगेंडा लेने, और ये दांव इनके लिए हम आपको बता रहे हैं उल्टा पड़ जाएगा। अब रहा ईडी की बात, तो ईडी छापा मार सकती है, ये ईडी की हम आपको बता रहे हैं शराफत है। सीबीआई की शराफत थी कि उसने केजरीवाल को भी इतना टॉलरेट किया कि पूछे ना। ईडी की शराफत है, बोफोर्स में भी छापा पड़ सकता है। ये देश की एक महानता थी कि देश के ईडी वगैरह या जांच एजेंसियां इतनी ठीक थी कि राहुल से उन्होंने कड़ाई से पूछताछ नहीं की। ये देश का दुर्भाग्य है। और राहुल का तो पूछे ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस जाने कितने मामले ऐसे हैं कि अगर कड़ाई से पूछताछ हो जाती, जो विदेश में भाषण दिया था, इनसे उतरते ही इनसे पूछताछ हो सकती थी। मगर चूंकि ये एक अच्छे परिवार के बेटे हैं, वो परिवार प्रधानमंत्री रहा, प्रधानमंत्री पद एक राष्ट्रीय पर्व होता है, इसलिए लोग सम्मान कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं राहुल जी, देखिए क्या उन्होंने बयान दिया आधी रात को। जाहिर है 2 इन 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्र ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है, खुले दिल से इंतजार कर रहे हैं। चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। अरे गजब, चाय और बिस्कुट, हर जगह बिस्कुट बिस्कुट। ये कौन सा बिस्कुट खाते हैं? आपको मालूम बिस्कुट में कितनी बदनामी हो? राहुल जी को सोचना चाहिए। राहुल जी ने बिस्कुट जो है अपने कुत्ते को दे दिया था, हेमंत बिस्व शर्मा गया था, और बेचारा उस चीज को आज तक नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। और इनको बिस्कुट
अरे क्या बात कर रहे हैं, राहुल जी का एक अपना है, ये खाएंगे बिस्कुट, छोटी सी चीज, बढ़िया चीज खाएंगे, मक्खन लगी हुई ब्रेड खाएंगे, बिस्कुट वो कुत्ते को देते हैं। उस समय हेमंत शर्मा के चाय बिस्कुट के लिए, अरे कौन एक, आप एक पीएम के लड़के रहे हैं, आपको इस तरह से आपको नाश्ता खिलाया जाएगा, बढ़िया खाना, जूस पिलाया जाएगा, और इस तरह आपकी एक गरिमा है, आप चाय बिस्कुट में बस इतने में, मतलब वही मोदी जी की भाषा, जैसे मोदी जी का है चाय का, वही चाय उसी में रिपीट में चलेंगे, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलेंगे। इतनी बड़ी इन्होंने गलती कर दी है, कल से तुलना कर दी। कल कितना बड़ा निशानेबाज, अपने दुश्मन को, आपसे जो विरोधी पार्टी है उसको आप कल द्रोणाचार। अब क्या होगा, आप क्या रह गए, आप क्या रह गए, आप 5 पांडवों से क्या, उनसे 5 पांडवों और उनके द्रौपदी जी का, नहीं नहीं नहीं, गलत बात। हम लोग उस परिवार की इज्जत करते हैं, राहुल के जी के परिवार की। ये देखिए राहुल जी का, सुबह उन्होंने एक बम फोड़ दिया और बस उसके सब जगह हल्ला मचता रहेगा, डुगडुगी बजती रहेगी, बस यही करेंगे, काम कुछ नहीं, क्रिएटिव कुछ नहीं है। अब देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा, अब मन्नू को 6 लोगों ने मारा था, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। अश्वत्थामा जिससे अंग्रेज डरते थे, आप पता लगा लीजिए, शिवराजपुर में अंग्रेज़ों ने एलन नाम का एक अंग्रेज था, और आपको बता रहे क्लाइव लाइट जब आया था तब ये बात रखी गई थी, साहब वहाँ रेलवे लाइन वगैरह में प्रॉब्लम है कि वहाँ अश्वत्थामा रहता। अंग्रेज़ों ने रिपोर्ट दी थी कि मैंने देखा बहुत लंबा चौड़ा बैग। आज भी आपको बता रहे हैं शिवराजपुर में अश्वत्थामा, अंग्रेज़ों ने रिसर्च किया था कि रात को मंदिर बंद हो जाता और अंग्रेज़ों ने चाबी रख ली और सुबह पूरा श्रृंगार मिलता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अंग्रेज़ों ने कही थी, और ये बात बहादुर शाह जफ़र ने उस समय मानी थी। बहादुर शाह जफ़र आए थे, उन्होंने प्रूव किया था, और अमीर खुसरो ने अपने उस पर बात कही थी। आप उनसे अश्वत्थामा से तुलना कर रहे हैं, और किसकी कर दी आपने, विपक्ष की। आपके यहाँ क्या खड़गे जी कम है कोई, कितनी अच्छी पर्सनालिटी, लंबे चौड़े, उनको बतलाते हैं आप। एक से एक अच्छे आपके यहाँ लोग हैं जिनके बल पे कांग्रेस है, कुछ भी हो, इतने बुढ़ापे में भी खड़गे जी कितनी मेहनत करते हैं। दिग्विजय सिंह का आप एग्जाम्पल लेते, कुछ भी हो, आज वो अपना जीवन जी रहे हैं, सुखमय उसमें जी रहे हैं। मगर नहीं, आपने क्या किया, कर्ण दुनिया का सबसे बड़े निशानेबाज, उनसे ले लिया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनी, इनसे जोड़ लिया। अरे कम से कम इनमें 5 तुम अपने यहाँ रख लेते, एक को अपने यहाँ बता देते, शकुनी को, तो भी कुछ था। नहीं, मगर शकुनी को सबसे लास्ट में रखा। अगर आपको उनसे तुलना करनी थी तो शकुनी को पहले रखते हैं। और इसी तरह वर्तमान भारत में 6 लोगों द्वारा एक चक्रव्यूह योजना बनाई गई है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। ठीक है, चलिए, ये आपके विपक्ष के, इनका नाम आपने दिया, आपका कर्तव्य है, बोलने का अधिकार है लोकतंत्र में। इसके बाद किसका ले रहे हैं, मोहन भागवत जी का, इनका नाम क्यों ले रहे हो, चलो ठीक है, वो आरएसएस के हैं, ले लिया, कोई बात। अजीत डोभाल जी का किसका नाम लिया, राजीव गांधी का जब बोफोर्स का मामला चला, क्या किसी अधिकारी का नाम लिया गया था? आप ये बताइए, आपके मामा कौतरोची जी थे, उनका नाम लिया गया, उनका लिया गया, मगर कुछ अधिकारी थे जिनके नाम नहीं लिए गए। सुनिए फिर, थल सेना अध्यक्ष सुंदर जी ने क्या कहा था, कमीशन खाया गया है, थल सेना अध्यक्ष ने बताया, मगर इंडिया टुडे ने खबर डाली, मगर इस चीज़ को ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं किया गया। और सुनिए कि जो सीजे रिपोर्ट बनाई चतुर्वेदी जी ने, उन्होंने अपने उसमें कहा, मगर क्या है, अजीत डोभाल जी का नाम ले लिया। क्यों ले लिया? गौतम अडानी का, आपकी कांग्रेस की सरकार कर्नाटक का उनका सम्मान करती, तेलंगाना वाले दौड़ते दौड़ते गए, आ जाइए मेरे यहाँ कुछ उद्योग। सबसे ज़्यादा गौतम अडानी का आपके यहाँ हिमाचल के वो गए, सुक्खू गए वहाँ पर, और अपने यहाँ सबसे ज़्यादा वो लिए हैं। और आपने उनका नाम ले लिया, मुकेश अंबानी का नाम। अरे ये आप पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हो, ये भी कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर से षड्यंत्र किया जा रहा, मुकेश अंबानी। फिर आपने फिर क्या किया, इसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ कहा गया, कांग्रेस वालों ने इशारा किया कि गलती कर गए हैं, तो कांग्रेसियों को भी लगा कि इनको क्या कहें, जल्दी जल्दी में राहुल जी कह नहीं सकते, तो कुछ लोग इनका पुराना नाम ले गए। जब उन्होंने समझाया तुम क्या कर, तब पता चला, खुद कहते हैं
कि अंबानी जी का और अडानी जी का नाम हटा दीजिए। मतलब गलती मान ली अपनी, कितनी बड़ी बात है। ऐसे एक दिन क्या हुआ, एकदम से खड़े हुए और मोदी जी के पास चले गए और जाके सर झुका दिया। अरे तुम विपक्ष के लीडर थे, तुमको वहां पे नारे लगाने चाहिए थे, तुम ये करके तुमने सरेंडर कर दिया। ताहिमाम हर जगह तुरंत ही आप समर्पण कर देना। अरे आप समर्पण करिए, मगर उसका भी तरीका ऐसा तो नहीं कि आप खोपड़ी झुका दें बिल्कुल। यहां देखिए क्या हुआ, बाद में कांग्रेस नेता ने अडानी और अंबानी का नाम वापस लेना पड़ा क्योंकि वे सदन में मौजूद नहीं थे। यही एक वजह है कि बीजेपी वालों की हिम्मत हो गई कहने की, थूक के चाटना हुआ। हालांकि हम इस चीज का फेवर नहीं करते हैं बीजेपी वाले के इस तरह से, मगर ऐसा काम ही तुम ना करो। एक अच्छे नेता के ऊपर क्या इंदिरा जी का बता दीजिए, कभी नेहरू जी का था, मगर कभी इस तरह का नहीं बात किया। नेहरू जी का था, मैडम माउंटबेटन की बड़ाई करते थे, मगर उनका एक सलीका था। अब देखिए राहुल जी क्या कह रहे हैं हाथ जोड़ के। अरे हाथ जनता की ओर जोड़िए, अपने कांग्रेसी सांसदों। आप हाथ उधर जोड़ रहे हैं जिधर मोदी जी बैठे हैं, अपने विपक्ष का हाथ भी जोड़ रहे हो, ऊपर से सुना भी रहे हो। मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया, मेरा चक्रव्यूह भाषण जबरदस्ती अपने को चक्रव्यूह, अपने को अभिमन्यु मान रहे हैं। ऐसे वो सुनीता केजरीवाल जी अपने आदमी को बतला रही हैं कि उनको, केजरीवाल जी को, कि वो कृष्ण है, अष्टमी के दिन पैदा हुए थे। आज तक ये बात नहीं आई, जब वो जेल में चले गए तो ये जेल से तुलना कर रहे हैं। अरे वो कृष्ण दूसरे थे, वो कृष्ण भगवान थे। उन्होंने कोई ये नहीं की थी शराब में दलाली की हो, शराब में रिश्वतखोरी की हो, उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने नहीं किया था कि जनता को भूखों मार डाले, पानी ना मिल पाए, ये नहीं किया था। उन्होंने ये नहीं किया था। कृष्ण ने व्यवस्थाएं देखी हैं, द्वारका उन्होंने बनाया था, देखिए कितना बढ़िया। आज भी द्वारका का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। वो कृष्ण तुलना कर रहे हैं, ये अपने को अभिमन्यु बतला रहे हैं। अभिमन्यु मतलब द्रौपदी जी के बेटे, पंचाली के बेटे। और देखिए क्या ईडी की छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। राहुल गांधी सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता के केंद्रीय बजट पर हमला करते हुए इसकी तुलना महाभारत युद्ध के चक्रव्यूह से की थी, जहां अभिमन्यु को फंसाकर मार दिया गया था। अब देखिए क्या है, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा राहुल गांधी पर छापेमारी की योजना बनाने के दावे पर उनके साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर एजेंसी कांग्रेस नेता के दरवाजे पर दस्तक देती है तो विपक्षी भारतीय गुट के सभी सहयोगी इसका कड़ा विरोध करेंगे। चतुर्वेदी जी ने कहा, सत्तारूढ़ भाजपा की हालिया लोकसभा चुनाव परिणामों से कोई सबक नहीं सीखा और चेतावनी दी कि लोग केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर करीब से नज़र रखें। इन्होंने नंबर बढ़ाने के लिए, ऐसे क्या हुआ, संजय सिंह जब धरने बैठा तो आप साहब चली गई, रात को बैठी रही धरने में। ठीक किया, इसलिए कि शायद अभी राज्यसभा का हमें उनसे मिल जाए। अब ये अपनी आगे की वोट बढ़ा रही हैं ताकि इनको शिवसेना तो देख नहीं तो कांग्रेस दे दे राज्यसभा में। अब आपको बता रहे हैं इनका बयान था, उसके बाद संजय राउत ने क्या कह दिया सुनिए। संजय राउत कह रहे हैं विदेशी धरती से हमला हो सकता है। किस पे? राहुल पे। तुमको कहाँ से मालूम हुआ? जाइए जाके आप सीबीआई को बताइए, जाके इंटेलिजेंस को जाके बताइए, यहाँ के जो और सोर्सेज हैं, इनपुट है आपके पास, ऐसा कुछ बताइए कि विदेशी धरती से और राहुल पे हमला हो सकता है। जिसका खास जॉर्ज सोरेस हो, जिसके खास लोग सैम पित्रोदा जैसे हों विदेशों में, एक से उन लोगों की इतनी ज़बरदस्त राहुल गांधी की पकड़ है कि इनकी लॉबी ने, सैम पित्रोदा ने, इन सब ने भारत के जितने यूट्यूब चैनल थे इन सब के लाइक कम करा दिए, व्यूज़ कम करा दिए। अगर वो राष्ट्रवादी हैं और अगर कांग्रेस के समर्थन में कह रहे हैं तो उनके व्यूज़ बढ़ गए। ये आप सुन ले, उनकी इतनी पकड़ है विदेशों में। आज भी इटली में बहुत अच्छी पकड़ है, वो बात अलग है। इटली की प्रधानमंत्री जो हैं वो मोदी जी को सम्मान करती हैं। अब जिस तरह से संजय राउत ने कहा है कि विदेशी धरती से और ये राहुल पे हमला हो सकता, कि ये और आगे बढ़ गए। आपको बता रहे अब कायदे से ईडी को जांच करनी चाहिए। कई मामले ऐसे हैं इनके ऊपर ईडी को, और ये बहुत गलत बात है कि जो राहुल से पूछताछ नहीं हुई ठीक से।
और ख़ास तौर से पत्रकारों के संस्थानों पे इन्होंने जिस तरह से बेचा है, बेच करके पैसा व्यक्तिगत यूज में लाया, इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे जितना बड़ा हो। अगर मोदी को भी बुला करके वहाँ पे बात की वो बैठाया जाता है 10 से लेकर 6 बजे तक, उनसे पूछताछ होती, तो इनसे क्यों नहीं होती? अगर ज़रूरत हो तो सोनिया जी से पूछताछ करें और बाडा जी से भी करें और प्रियंका जी से भी करें। अगर इनके ऊपर इस चाहे जितनी बड़ी पद में हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इनकी वजह से ममता बनर्जी परेशान है, बस अपना ही बोलना, अखिलेश भी परेशान, रोज़ाना कोई ना कोई एक बातों का गुब्बारा फोड़ देना और विपक्ष में सिर्फ डिस्टर्ब करते रहना, सिर्फ पब्लिसिटी लेना। तो कुल मिलाकर के ईडी की उसमें पब्लिक में एक वो है कि होनी चाहिए, और ये राहुल सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।